Hello students, today our topic is solution of algebraic equations by numerical methods. इस पे algebraic equations दिए होते हैं, हमें उनका solution निकालना होता है. अभी तक हम जो मेथड पढ़ चुके हैं ये मेथड उससे अलग है. मेथड पे जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ algebraic इक्वेशन, व्हाट इज़ सॉल्यूशन. ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, आप ऑलरेडी जानते हैं. एल्जेब्रिक इक्वेशन है को हम जनरली इस फॉर्म में शो करते हैं एफ एक्स इक्वल टू 0. फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक इक्वेशन. अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है या रूट क्या होता है, उसे हम मूल भी कहते हैं, हल भी कहते हैं. तो इफ़ अल्फ़ा इज़ रूट ऑफ द इक्वेशन और अल्फ़ा जो है इसका हल है या मूल है, तो जब हम x की जगह अल्फ़ा को पुट करते हैं तो f ऑफ अल्फ़ा विल गिव 0. देन अल्फ़ा इज कॉल्ड रूट ऑफ इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. इस चैप्टर में हमें न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ने हैं और 4 मेथड्स दिए हुए हैं, 4 न्यूमेरिकल मेथड दिए हुए हैं जिनके थ्रू हमें क्या निकालना है, रूट या सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन निकालना है. तो फर्स्ट मेथड इज बाइसेक्शन मेथड, सेकंड इज रेगुलर-फॉल्सी मेथड, थर्ड इज न्यूटन-रैप्सन मेथड एंड फोर्थ इज गॉस एलिमिनेशन मेथड. ये 4 मेथड है. आपके क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि किस मेथड से आपको सॉल्यूशन निकालना है. तो अगर दिया है कि बाइसेक्शन मेथड से निकाल लिए तो आप फर्स्ट मेथड यूज़ करेंगे. जो भी मेथड का नाम दिया होगा उसी मेथड के थ्रू आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो टुडेज टॉपिक इज बाइसेक्शन मेथड, जिसे कि हिंदी में समद्विभाजन विधि भी कहते हैं. अब हम पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हमें एक एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ये मेथड शुरू में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर अगर एक बार आपको समझ में आ जाता है तो ये बहुत ही इजी है. और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं जनरली 5 मार्क्स के आते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेथड को अच्छे से समझें. और एक बार क्लियर हो गया तो इट इज़ टू सिंपल टू सॉल्व. तो मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू 0, ये गिवन है एक एल्जेब्रिक इक्वेशन. हमें इसका रूट निकालना है बाइसेक्शन मेथड से. अब पहले हम इसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि बाइसेक्शन मेथड होता क्या है. मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू 0 है, ये फंक्शन है, और हम इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो मान लीजिए कि दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0. अब ये जो है ये आपका कहलाता है रूट. तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि पहले हम 2 नंबर्स चूज करते हैं ए एंड बी, जिनके बीच में हम एज्यूम करते हैं कि वो रूट जो है हमारा लाई करेगा. और उसके बाद ए और बी को सिंक करते करते इस रूट तक हम इसको एक्चुअल रूट तक ले आते हैं. तो ए और बी आपके लगभग मान हो गए. उसके बाद और पास हम आते हैं, फिर और पास आते हैं और हम एक्चुअल रूट तक पहुंच जाते हैं. तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड बाइसेक्शन मेथड. अब हम इसका वर्किंग रूल समझते हैं. इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं है स्पेसिफिक. आपको इसका वर्किंग रूल है जिसमें कई स्टेप्स हैं, आपको उन स्टेप्स को याद करना होगा और समझना होगा. तो हम चलते हैं वर्किंग रूल पे. स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप, एफ एक्स इक्वल टू 0 इज गिवन. अब हम 2 नंबर चूज करेंगे ए एंड बी. वो नंबर कैसे होंगे? वो नंबर इस तरह से के होंगे कि जब हम x की जगह a पुट करें तो एफ ए की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, यानी नेगेटिव होनी चाहिए. और b ऐसा होना चाहिए कि जब हम x की जगह b पुट करें तो जो वैल्यू आनी चाहिए एफ बी की वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए या प्लस होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए. ये ए और बी कैसे मिलता है? हम क्या करते हैं, x में पहले 0 पुट करते हैं, फिर 1 पुट करते हैं, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन. तो जब हमें नेगेटिव वैल्यू मिल जाती है तो हम उसे a मान लेते हैं, और जब हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल जाती है तो हम उसे b मान लेते हैं.
तो ए और बी इस तरीके का होगा कि एफ ए डॉट एफ बी इज लेस देन 0। ये ऑब्वियस है क्योंकि मान लीजिए एक निगेटिव वैल्यू है और एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा निगेटिव वैल्यू देगा, तो दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 0। तो हमें ए और बी अपोजिट साइन के चूज करने होते हैं। तो यहाँ हमें फर्स्ट स्टेप में ए और बी मिल गया। अब हम सेकेंड स्टेप में जाते हैं, यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, रूट और फर्स्ट स्टेप। तो हमारा जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट होगा वो होगा a प्लस बी बाई 2। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अगर हमें फर्स्ट निकालना है तो x1 निकालेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालना है तो x2, फिर x3, x4। अब ये आप कहाँ तक निकालेंगे ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आपके क्वेश्चन में दिया होगा कि आप अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक निकालिए, फोर्थ तक निकालिए, सेकेंड तक निकालिए। तो अगर सेकेंड तक है तो x2 तक निकालेंगे, थर्ड है तो x3 और फोर्थ है तो x4 निकालेंगे। तो हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट जो है, अप्रोक्सीमेट रूट जो है वो मिल गया। वो कैसे मिला? a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, और ये x1 किसके बीच में लाई करेगा? a और b के बीच में कहीं होगा। तो ये हमारा फर्स्ट आ गया। अब हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे। इसके लिए हम क्या, x2 पाने के लिए थर्ड स्टेप में हम क्या हमें चाहिए? x2 पाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम fx1 की वैल्यू निकालेंगे। fx1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमारा इक्वेशन जो fx दिया होगा वहां हम x की जगह क्या पुट करेंगे? x1, दैट x1। जब हम पुट करेंगे तो fx1 की वैल्यू 2 हो सकती है, वो निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो हमारे सामने 2 केस आते हैं। तो हम पहला लेते हैं कि अगर fx1 इज निगेटिव तो क्या करेंगे? अगर मान लीजिए fx1 की वैल्यू निगेटिव आ गई तो हम इस a को जो हमें निगेटिव वैल्यू दे रहा था और b जो हमें पॉजिटिव वैल्यू दे, तो अगर fx1 आपका निगेटिव आता है तो a किससे रिप्लेस हो जाएगा? x1 से, यानी निगेटिव वैल्यू को हम निगेटिव से रिप्लेस कर देंगे। तो अब हमारा रूट किसके बीच में लाई करेगा? x1 और b के बीच में। तो देन रूट विल लाई बिटवीन x1 एंड b। और x1 हमें क्या दे रहा है? निगेटिव वैल्यू। b क्या दे रहा है? पॉजिटिव वैल्यू। तो हम अगर निगेटिव वैल्यू आती है तो हम x1 को रिप्लेस करेंगे a से। क्यों? क्योंकि a भी निगेटिव वैल्यू दे रहा था। और अगर x1 की पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो x1 किससे रिप्लेस होगा? b से, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से और निगेटिव को निगेटिव से रिप्लेस करेंगे। तो देन रूट विल लाई बिटवीन x1 एंड b। तो हमारा जो सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू है दैट विल बी x1 प्लस b अपॉन 2 एंड दैट विल बी योर सेकेंड आंसर। उसके बाद हम दूसरा केस लेते हैं कि इफ fx1 इज पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, देन रूट विल लाई बिटवीन a एंड x1। अब हमने x1 को किससे रिप्लेस कर दिया? b से। क्यों? क्योंकि x1 b भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था और हमारा x1 भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा, और ये हमारा निगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो हमारा x2 इस केस में क्या हो जाएगा? a प्लस x1 अपॉन 2। और ये किसके बीच में लाई करेगा? a और x1 के बीच में कहीं लाई करेगा। इसी तरह हम इस प्रोसेस को रिपीट कर जाते जाएंगे। थर्ड स्टेज में हमें जाना होगा तो हम x3 फाइंड करना होगा। x3 फाइंड करने के लिए हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? fx2 की। fx2 निकालने के लिए हम x की जगह क्या पुट करेंगे? x2, जो कि हमें यहाँ मिला है। इसी तरह हम प्रोसेस को आगे करते जाएंगे। तो ये था वर्किंग रूल। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे एक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारा मेथड है क्या। क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 बाय बाइसेक्शन मेथड। तो यहाँ देखिए आप क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना है अप टू द थर्ड अप्रोक्सीमेशन। अब यहाँ ये भी दिया हुआ है कि आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी आपको क्या निकालना है? x3 की वैल्यू। तो लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन होगा इसका कि लेट fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। अब हम x की वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। कहाँ से? 0 से। तो जब हमने f0 पुट किया तो हमारा आया किसमें? इसमें। तो हमारा आया -1 यानी लेस देन 0, यानी कैसी वैल्यू होगी? निगेटिव वैल्यू। उसके बाद हम 1 पुट करेंगे
1 पुट किया तो हमारा आया -1, फिर से नेगेटिव वैल्यू आ गई हमारे पास। हम ये कब तक करेंगे? जब तक हमें कोई पॉजिटिव वैल्यू न मिल जाए। F2 पुट किया तो हमारा आया 5 एंड दैट इज ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव वैल्यू। तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। अब हम ए की वैल्यू क्या लेंगे? 1। ए विल बी 1 एंड बी विल बी 2। क्यों? क्योंकि ए के लिए हमारी नेगेटिव वैल्यू है, बी के लिए हमारी पॉजिटिव वैल्यू है। एक हमें नेगेटिव वैल्यू लेना है, एक हमें पॉजिटिव, हमेशा अपोजिट साइन में होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम 0 भी तो ले सकते हैं क्योंकि वो भी तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, बट हम उसको लेंगे जिसके तुरंत बाद हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। क्योंकि एक इसके बाद हमें तुरंत पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है तो हम ए जो है वो 1 लेंगे, 0 नहीं लेंगे, और बी आपका 2 हो गया। तो सो द रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। तो ए क्या दे रहा है? हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, और बी क्या दे रहा है? हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो हमें ए और बी इस स्टेप में मिल गया। नाउ वी मूव टू सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट हमारा या फर्स्ट स्टेज क्या होगा? x1। और x1 क्या होगा? हमें पता है a प्लस बी अपॉन 2। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, हमने पुट कर दिया तो हमें x1 की वैल्यू हो गई आपकी 3/2 एंड दैट इज योर फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। अब हम सेकेंड में जाते हैं, सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में हमें क्या निकालना है? सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट। उससे पहले हम निकालेंगे f(x1). x1 की वैल्यू क्या आई है? 3/2। ये कैसे पुट करेंगे? हमारे पास जो आपका fx है दिस, उसमें हम x की जगह पुट करेंगे x1, और x1 की वैल्यू क्या है हमारी? 3/2। तो हम x की जगह 3/2 पुट कर देंगे। तो जब हम ये पुट करेंगे तो हमारा आया 7/8 एंड दैट इज ग्रेटर देन 0, यानी ये कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू है। तो x1 इक्वल टू 3/2 कैसी वैल्यू दे रहा है? पॉजिटिव वैल्यू। यानी हम पॉजिटिव को किससे रिप्लेस करेंगे? पॉजिटिव से। तो उससे पहले हमारा, तो अब जो हमारा रूट है वो किसके बीच लाई करेगा? a इक्वल टू 1 और b को हम रिप्लेस कर देंगे x1 से, क्योंकि b भी हमारा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और a हमारा नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। x1 हमारा पॉजिटिव आ गया तो हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा a हो जाएगा 1 और b रिप्लेस होके x1 आ जाएगा। तो द रूट्स लाइज बिटवीन a इक्वल टू 1 एंड x1 इक्वल टू 3/2। क्यों? क्योंकि दैट ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और ये पॉजिटिव। तो हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हो गया, रूट जो हो गया, वो हो जाएगा a प्लस x1/2 एंड दैट विल गिव यू 5/4। तो दिस इज योर सेकेंड आंसर। अब आपके क्वेश्चन में थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक बोला गया है तो आपको x3 भी निकालना है। तो अब आप आगे बढ़ेंगे। थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट या वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे? अब आप fx2 निकालेंगे। पहले आपने fx1 निकाला, अब आप fx2 निकालेंगे। तो आप x की जगह क्या पुट कर देंगे? 5/4 x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू। जब आप 5/4 पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देख रहे हैं आ रहा है -19/64। ये कैसी वैल्यू आ रही है? लेस देन 0, यानी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो आपका x2 किससे रिप्लेस हो जाएगा? a से। क्यों? क्योंकि a भी आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और x2 भी आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो अब आपके रूट जो होंगे, द रूट्स लाइज बिटवीन x2, दिस इज x2 और x1। क्यों? क्योंकि ये आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और ये आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट विल बी x3 इक्वल टू x2 प्लस x1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 5/4 प्लस 3/2/2। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल गिव 1.375 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये है हमारा बाइसेक्शन मेथड। अब आपके चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड हैं बाइसेक्शन मेथड से, आप उन्हें इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब आपके ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको उसको किस अप्रोक्सीमेशन तक ले जाना है, थर्ड तक ले जाना है, फोर्थ तक ले जाना है और सेकंड। किसी क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू दी हुई है, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो वो आपके सॉल्यूशन को और इजी बना देगा। आपको कुछ करना ही नहीं है, ए और बी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यू हैव टू आंसर x1, x2 और x3। तो ये था आपका बाइसेक्शन मेथड। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।